जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी अभी उत्तर प्रदेश के दौरे में है दोस्तों। कल वो लखनऊ और रायबरेली में थे। हम चर्चा ये भी करेंगे कि दलित समाज राहुल गांधी के खिलाफ क्यों हो गया, क्यों कांग्रेस पार्टियों को गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया में भी हो और पोस्टर छपवा के उत्तर प्रदेश में वो लोग छाप रहे हैं। साथ ही साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में है तो तकलीफ किन किन को हो रही है। दोस्तों राहुल गांधी कल लखनऊ में गए, वहां पे लोगों को भाषण देते हुए उन्होंने ऐसी बयानबाजी करनी शुरू कर दी कि हंसी भी आती है और सुन सुन के रटा रटाया बातें सुन के दिमाग में पक जाता है। राहुल गांधी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि लोकसभा में हमें 400 की सीट आ जाएंगी तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बदल देंगे। हमने भी कहा कि कैसे बदल के दिखाओ हमें, तो हमने 240 सीटों में भाजपा को रोक दिया। मतलब सोचिए, एक वीडियो मुझे ये कांग्रेसी दिखा दे जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा हो कि हम संविधान बदल देंगे। ये लल्ला भूल गए हैं पप्पू भाई साहब कि अगर नरेंद्र मोदी जी को संविधान बदलना होता ना तो पहले भी इनको बहुमत में सीट मिली थी लोकसभा में, दूसरी बार तो 300 के पार 303 सीटें मिली थी, तभी ना बदल देते। और नरेंद्र मोदी जी को अगर बदलना होता है, जिस तरीके से रातों रात नोटबंदी कर दी थी वैसे ही बदल देते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं करते क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जितना वो मानते हैं कांग्रेस उसका 10% भी नहीं मानती है। 70 साल से कांग्रेस ने राज किया इस देश पे। जम्मू एंड कश्मीर को 370 जब लगवाया था तब बाबा भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको अपोज किया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, उनके खिलाफ इनके नेहरू जी ने पूरी प्रोपागेंडा करके उनको चुनाव हरवाया था। बाबा भीमराव अंबेडकर की खुद की लिखी हुई किताब कोई भी भारतवासी अगर पढ़ लेना, जिन्होंने पढ़ा है वो तो नफरत कांग्रेस से करते ही हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको एक बार पढ़ना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने पूरी तरह से बताया है किस तरह कांग्रेस एंटी दलित पार्टी है। भारत में दलितों के खिलाफ जितने भी न्याय हो रहे हैं दोस्तों, उस पर कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को दोस्तों उनके दिए संविधान को बदल बदल के इन्होंने कई बार भारत में ऐसे कानून स्थापित करने की कोशिश की है जो भारत के खिलाफ है। आप सोचिए, वक्फ बिल जो लेके आए थे नेहरू जी 1954 में, वो भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ थे। दलितों का जितना शोषण इन कांग्रेसियों ने किया है ना दोस्तों 70 साल में, उतना किसी ने नहीं किया। कल राहुल गांधी जी मायावती जी के ऊपर में आरोप लगाते हैं दोस्तों एक तरीके का। वो कहते हैं हमने तो ऑफर दिया था मायावती जी को हमारे साथ आके चुनाव लड़िए भाजपा के खिलाफ, अगर हम तीनों आके साथ में चुनाव लड़ते तो भाजपा को हरा देते आसानी से, लेकिन वो हमारे साथ आके नहीं लड़ रही है, वो अलग से चुनाव लड़ रही है और दमखम से चुनाव भी नहीं लड़ रही है, तो होगी उनकी कुछ मजबूरी। क्या समझते हैं राहुल गांधी? सोने की चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं कांग्रेसी, नाम भी फर्जी लेके तुम लोग गांधी बने हो, वो क्या सोच रहे हैं कि सबका यही बैकग्राउंड होगा क्या? मायावती जी की आइडियोलॉजी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी से मैं 100 बार मैं इंक्लाइन नहीं करता, उनका विरोध कर सकता हूं, लेकिन एज ए लेडी उन्होंने जो करके दिखाया ना अपने समाज के लिए, अपने दलित लोगों के लिए वो खड़ी हुई है। उस वक्त में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी थी जब एक महिला का पॉलिटिक्स में होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के जो एलआई है ना समाजवादी पार्टी, गेस्ट हाउस कांड तो आप सबको पता होगा ना, किस तरीके से गेस्ट हाउस में मायावती जी के साथ में क्या क्या करने की कोशिश की थी मुलायम सिंह और उनके गुंडों ने। ये मायावती जी खुद कह चुकी है, जिनको यूट्यूब में वीडियो देखना है गूगल करके वो सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वो वीडियो नहीं प्ले कर सकता, ना ही वो बता सकता हूं, शर्म आती है। आज उसी पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है, इंडिया अलायंस का गठजोड़ बना के आज मायावती जी पे तुम लोग सवाल उठा रहे हो, जो कि दलितों की बात करती है, पिछड़े लोगों की बात करती है। आज तक दोस्तों 4 बार मुख्यमंत्री बनी है वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की। राहुल गांधी की क्या औकात है दोस्तों, वहां पे उनके सामने भी कोई कद है? 4 बार चीफ मिनिस्टर है और राहुल गांधी जी क्या है? एमपी और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। वो भी क्यों है? क्योंकि वो गांधी परिवार से आते हैं, इसीलिए उनकी एक ही खुशनसीबी है, वो इस परिवार में पैदा हुए हैं दोस्तों। उनपे आक्षेप लगाते हुए दोस्तों कल जो बात कही है आप खुद एक बार सुनिए उनकी ये बात बयान,
फिर हम बात करते हैं कि दलित समाज ने इसका जवाब किस तरीके से दिया। मगर एक सवाल है जी, आजकल चुनाव फिर से नहीं होते, हम चाहते थे कि बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं गए। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख है, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाए तो बीजेपी कभी नहीं देखा आपने दोस्तों, राहुल गांधी जी का दोगला चरित्र मैं आपको भी बताता हूं। अब से ठीक 2 दिन पहले इन्हीं के पार्टी के उदित राज ने जो भद्दा बयान दिया ना, मायावती का गला घोटने का वक्त आ चुका है, ये बयान दिया है उदित राज ने। एक शब्द कोई कांग्रेसियों ने नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। और ये राहुल गांधी 2 दिन पहले उदित राज ने कहा और कल राहुल गांधी ने ये कहा वहां पे। ये बयान उनका है कि हम 3 जन लड़ते तो जीत जाते, लेकिन मायावती जी की मजबूरियां होंगी। क्या मजबूरियां होंगी भाई? सबको अपने हिसाब से देखो ना। मायावती जी के मैं क्या रिस्पेक्ट करता हूं पता है? एक तो वो महिला होके उस दौर से पॉलिटिक्स कर रही है जब महिला पॉलिटिक्स होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और हमेशा उन्होंने कुछ भी हो जाए दलितों की मुद्दे कभी नहीं छोड़े उन्होंने। इस चीज की मैं रेस्पेक्ट करता हूं। वो अपने एजेंडा जिस लिए पार्टी बनाई थी उनसे वो कभी पीछे नहीं हटी। और दूसरी चीज मैं मायावती जी की रेस्पेक्ट करता हूं, कभी भी देश विरोधी बयान मायावती जी ने नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। उन जुलून बातें पार्टियों पे, अब देश जो पार्टियों के खिलाफ बातें करो वो अलग बात है। देश के खिलाफ जब भी बात आई ना दोस्तों, महाकुंभ में अभी हमास जो 30 लोग मारे गए थे दोस्तों स्टैम्पीड में, मौनी अमावस के दिन, उसके खिलाफ भी मायावती जी ने कुछ ऐसी बातें नहीं की दोस्तों। आप सुनिए उनका बयान, कितना संतुलित एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने बात की है। तो मैं इस चीज की रेस्पेक्ट करता हूं। राहुल गांधी जी को जो बयान दिया दोस्तों, आप एक बार उदित राज का बयान सुनिए। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सिर्फ सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। देखा आपने? अब दोस्तों क्या रह जाता है इन कांग्रेस की आइडियोलॉजी, दलितों का प्रेम, ये बोलते हैं ना दलित से हम प्यार करते हैं, क्या रह जाता है? आज जो महिलाएं दलितों की बात हमेशा करती थी उनके खिलाफ से मैं से बात करता हूं, जबकि उदित राज खुद छटाई माल है, बीएसपी ने लात मार के निकाला, खुद दलित समाज से आते हैं। बहन मायावती ने लात मार के निकाला था इसको, क्योंकि भाई साहब बहुत टेढ़े, दलितों को छोड़ के ये सब मजे करते थे ये। अब दलित समाज ने पोस्टर जारी किए हैं, आप ये पोस्टर देखिए ध्यान से दोस्तों, पोस्टर देखिए। दलित समाज ने कह दिया है कि बहुत हो गया दलितों का अपमान, अब नहीं सहेंगे दलितों अपना अपमान। कांग्रेस पार्टी, वो तुम लोग जो आक्षेप लगा रहे हो दलितों पे इतने सालों से, वो अब नहीं सहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं राहुल गांधी जी की। ये जो बात करते हैं ना बार बार कि 20-25 उद्योगपतियों का देश एक है, अलग से वही चला रहे हैं देश को, तो भाई करोड़ों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं ये 20-25 उद्योगपति, तुम में दम है तो दो। कांग्रेस पार्टी 70 साल से ऐसे भाषण दे रही है, 70 साल बाद, कि जैसे इनकी जब सरकार थी तब सारे कलेक्टर बन के घूम रहे थे हम लोग, तब ये 20-25 जो बिजनेस पूंजीवादी कहते हैं ना, कांग्रेस कहने लग गए पूंजीवादी है ये बिजनेसमैन 20-25 जो भारत में है, ये लोग गांजा फूक के सड़क में बैठे रहते थे। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 के बाद में ये लोग बिजनेसमैन बने हैं और हम लोग गरीब बन चुके हैं। इस देश को बर्बाद करने में जितना कांग्रेस का हाथ है ना दोस्तों, उतना हाथ किसी पार्टी का नहीं है। सारी रीजनल पार्टी अपने अपने लोकल मुद्दों पे लड़ती है चुनाव।
कांग्रेस पार्टी देश विरोधी मुद्दों पर लड़ती है, देश को तोड़ने की बात करती है, हिंदुओं को तोड़ने की बात करती है, दलितों को दलित को बेचारा बनाने की कोशिश कर रही है। आप इनके बयान सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि दलित को हमेशा ये समझाया जा रहा है कि दलित हो तुम, दलित हो, बेचारे हो तुम। ऐसे करते ही ये कांग्रेसियों ने 70 साल से वोट बैंक बना के खाया है। लेकिन आज दलित देश का समझ चुका है कि ये इतने ढोंगी है कांग्रेस पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। ये दलित समाज खुद कह रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस के ये उलझुल बयान जो देते हैं राहुल गांधी जी, क्या ये स्टडी करके आते? नहीं। आज अगर उनको राजस्थान भेज दो ना, तो राजस्थान में भी जाके यही टेप रिकॉर्डर वो बजाएंगे। कल उनको नॉर्थ ईस्ट में भेज दो, यही टेप रिकॉर्डर लेके वो वहां पे पहुंच जाते हैं। मतलब पूरे भारत में हर एक जगह यही प्रॉब्लम है। नहीं, इनको स्टडी करना नहीं है, इनको बस वही रटी रटाई बातें करनी है। क्योंकि अमेरिका में भी जब चुनाव हुआ था तब वहां की जो कमला हैरिस थी वो भी यही सेम बातें कर रही थी। ये जो फॉरेन का टूल किट गैंग है ना दोस्तों, उनका एक ही प्रोपागेंडा है और वही डायलॉग बाजी ये बोलते रहते हैं। अब राहुल गांधी जी वहां पहुंच गए तो अखिलेश यादव को थोड़ा डर लगने लग गया कि भाई क्या कर रहा है यहाँ पे आके, तुम ऐसे दलित कर रहे हो, दलितों का हम मेरा वोट बैंक काटोगे क्या? हालांकि मायावती जी के बाद में समाजवादी पार्टियों का बहुत बड़ा वोट बैंक चंक है दोस्तों दलित समाज। अब राहुल गांधी इसमें सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को दिक्कत तो होगी। और मायावती जी को तो ऐसे ही दोस्तों जिस तरीके से बयान कर दिया, मजबूरी होंगी। क्या मतलब है मजबूरी होंगी? सबको तुम अपने जैसे समझ सकते हो क्या? 90 चुनाव आ रहे हो, कांग्रेस को 0 सीट मिली है दिल्ली में, फिर भी ऐसे कॉन्फिडेंस लेके घूम रहा है जैसे प्रधानमंत्री बनते बनते बचे हो भाई साहब। हर जगह जाके हारे। महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ, हरियाणा में भगा दिया लोगों ने लात मार के, दिल्ली में लात मार के सुपड़ा साफ, 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई है इस बार दिल्ली में, सोचिए। और उत्तर प्रदेश में जाके ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं जैसे बहन मायावती जी अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जी से ज्यादा जानते हो उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के लोगों से ज्यादा उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हो, अच्छे बोलते ही है। तो मेन मुद्दा ये है दोस्तों, इनका टारगेट है आने वाले बिहार के चुनाव। आरजेडी के सामने नेगोशिएट करके ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, जिस तरीके से हम आके यहाँ पे दलितों के बारे में बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध मार रहे हैं। अगर हमें अच्छी खासी सीट नहीं दी गई इस बार बिहार में तो राजद के खिलाफ हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और राजद के ही वोट बैंक में सेंध मारेंगे। ये एक मैसेजिंग वहां पे भी पहुंचाई गई है। और आप यकीन मानिए इस बार कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है जिस दिल्ली से, कि हमें अपने साथ मिला के अच्छे से सम्मान पूर्ण सीट दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम वहां पे अलग से चुनाव लड़के तुम्हारे वोट बैंक को ही सेंध मारेंगे। ये वो मैसेजिंग है। हालांकि आप जान लीजिए कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी साफ है सुपड़ा, बिहार में भी सुपड़ा साफ है। लेकिन राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं ये एक शैडो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं अपने ही इंडिया अलायंस के ऊपर में। हालांकि इसमें इन दोनों जाने दोस्तों, इंडिया अलायंस जाने अपना अपना, लेकिन भाजपा की तरफ से बहुत अच्छा कमेंट आया है दोस्तों, आप ये एक बार कमेंट सुनिए। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है? और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नजर में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास। हमारे पास 3 राज्य हैं अभी, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। वहां के लोग भी गालियां निकाल रहे हैं कांग्रेस को कि भाई गलती हो गई, हमने इनको चुन के दे दिया, बंटाधार कर दिया पूरे स्टेट का। और आज राहुल गांधी प्रवचन दे रहे हैं भारत को कैसे चलाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, इस पे प्रवचन दे रहे हैं। 70 साल से बंटाधार कर दिया है
इन कांग्रेसों का काला चिट्ठा दोस्तों, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की किताब आप पढ़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। और कल योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक तंज कसा दोस्तों, हालांकि उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है, इसकी हम पूरी एक वीडियो अलग से बजट का निकालेंगे दोस्तों, आप बने रहिएगा। लेकिन आप योगी आदित्यनाथ जी की इस बात को सुनिए। उन्होंने कह दिया कि एक पप्पू है तो भाजपा हमेशा रहेगी, अब ये यहाँ पे एक टप्पू है, उस तरह उत्तर प्रदेश भी हमारे पास रहेगा। आप ये बयान सुनिए योगी आदित्यनाथ जी का। देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका हो, ठीक ही बात है, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है, नाम का असर होता है। चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है, और ठीक है चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना होश दिखाएंगे। महोदय, मैं विनम्रता से कहूं, तो देखा आपने दोस्तों, ये है योगी आदित्यनाथ जी और बहुत ही सही बात बोल रही है। हालांकि भाजपा हंस रही है, मजाक ले रही है राहुल गांधी जी का दौरा। राहुल गांधी जहां जाते हैं ना, उनके पार्टनरों को बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है कि भाई अब ये क्या करने आ गया यहाँ पे आएगा तो रायता फैलाएगा और फैला के चला जा रहा है। अभी वो डुबकी भी लगाएंगे, देखिएगा महाकुंभ में आके नौटंकी भी करेंगे और फिर बाद में बोलेंगे उत्तर प्रदेश का प्रशासन, ऐसे महाकुंभ थोड़ी होता है। देखिएगा आप जाएंगे, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा दी है अब तक महाकुंभ में। और ये भाई साहब अभी देखिए ना, एंट्री मारेंगे ऐसे जैसे बस ये महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाते तो अब तक महाकुंभ वो पूर्ण नहीं होता दोस्तों। महाकुंभ होने का रीजन पूरा नहीं होता। इतना इंपॉर्टेंस खा के जाएंगे, अपनी Z+ सिक्योरिटी लेके जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और इस पे भी टिक्का टिप्पणी करेंगे, आप देखिएगा। अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते दोस्तों। तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।